दोस्तों नमस्कार। मैं विद्याधर गर्ग शुक्ला छत्तीसगढ़ के खूबसूरत शहर मनेन्द्रगढ़ से आपका स्वागत करता हूं। यह पूरा राज्य छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है, लेकिन मनेन्द्रगढ़ और इसके आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह घूमने का मन कर ही जाता है। मैं जब भी मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूँ तो यहाँ के हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और शांत वातावरण मुझे अपने कैमरे में कैद करने के लिए विवश कर देते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही लुभावने पल शेयर करने जा रहा हूँ, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जिस पक्षी को देखा इससे आप भली बात परिचित है। ये बगुला है और इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में काकचेष्टा बकुलध्यानम के अंतर्गत इसकी विशेषता बताई थी। और अब मैं आपको एक ऐसा विचित्र पेड़ दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप डरने पर मजबूर हो जाएंगे। और इतना सफेद और रहस्यमयी पेड़ ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम ही भुतहा पेड़ है और इसको अंग्रेजी में घोस्ट ट्री भी पुकारते हैं। घोस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। और आमतौर पर इसकी जो रहस्यमयी संरचना है और सफेद रंग है, इसके कारण इसे लोग भूत जैसा मानते हैं, भुतहा कहते हैं। और ये वाकई दूसरे पेड़ों से अलग दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि इस पेड़ के ऊपर किसी की आत्मा छाई हुई हो। और ऐसा भी माना जाता है कि रात के समय जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह ऐसा चमकता है जैसे इस पर सफेद धुआं छा गया हो। इस वजह से कई लोगों ने इसे भूत से जोड़ने की बात कही है। और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इसके ऊपर जो फंगस रहता है और इसकी खास संरचना होती है जिसके चलते ये दूसरे पेड़ों से अलग दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पेड़ के पास ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती क्यों है जिसके कारण इसे भुतहा पेड़ कहा जाता है। कई लोग ये बताते हैं कि इस पेड़ के पास, कई ऐसे पेड़ों के पास जो घोस्ट ट्री के नाम से जाने जाते हैं, इनके पास कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये मानने के लिए लोग विवश हो गए हैं कि इन पेड़ों में भूत या आत्माओं का वास होता है। लेकिन आप कभी अगर इस पेड़ के पास जाएं तो आप जरूर हिम्मत बांध के जाएं, क्योंकि ये रात में ये पेड़ वाकई डरावना लग दिखता है। और ये पूरे जंगल में या पूरे जहां पर भी ये पेड़ रहता है पूरे पेड़ों से अलग दिखाई देता है। और जो भी हो, जिस पेड़ के लिए जो भी कहानी बनी हो, चाहे वो डरावनी कहानी हो चाहे भूत ही कहानी हो, हमें सोचने के लिए विवश करती है। और ये अद्भुत पेड़ जो हमें हमारे घर से थोड़ी दूर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो ये वाकई बहुत विचित्र हैं और ये वाकई बहुत उत्सुकता पैदा करते हैं। आशा है कि आप भी इन पेड़ों को देखने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। और इस भुतहा पेड़ और बगुला को मिलवाने के बाद मैं आपको मिलवाता हूँ एक बहुत ही फुर्तीला और बुद्धिमान पक्षी से, जिसको हम सिकरा कहते हैं। और ये बाज परिवार का पक्षी है। ये दिखने से छोटा दिखता है और आकाश में अपने शिकार के लिए जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एसिप्टर बेडियस है। भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में यह पक्षी पाया जाता है। इसका रंग धूसर और सफेद होता है और जो मादा शिकरा होती है थोड़ा सा बड़ी और गहरे रंग की होती है। इसकी नज़र बहुत पैनी होती है और टांगे पतली और तेज पंख इसे एक कुशल शिकारी बना देते हैं। और ये शिकरा नाम ही इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये शिकार करता है, शिकारी पक्षी है। शिकरा इसीलिए जो है बेहद चालाकी से शिकार करता है, इसीलिए इसको शिकरा कहते हैं। यह अक्सर पेड़ों की घनी टहनियों में छुप जाता है और फिर अचानक झपट्टा मारकर छोटे पक्षियों, चिड़ियों, यहाँ तक कि कीड़ों को भी पकड़ लेता है। हैरानी की बात यह है कि यह उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों को भी हवा में ही पकड़ लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिकरा प्रकृति के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। यह कई प्रकार के कीटों और छोटे पक्षियों की आबादी को नियंत्रित करता है और यह पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका को निभाता है। साथ ही यह इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संस्कृति में शिकरा को बुद्धिमानी और साहस का प्रतीक माना जाता है। पुराने जमाने में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण इसे बाज की तरह ही सम्मान दिया जाता था। कई लोक कथाओं में भी शिकरा की चतुराई की कहानियां मिलती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण शिकरा का प्राकृतिक आवास खतरे में है और हम सबकी जिम्मेदारी है
कि पेड़ पौधे लगाएं और इन जंगली जीवों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाएं, ताकि ये प्रकृति के अनमोल उपहार हमारे बीच इसी तरह बने रहें। और अगली बार जब आपको कोई छोटा शिकारी पक्षी दिखे तो उसकी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता को नज़रअंदाज मत करिएगा। और इसके बाद इस वीडियो के आगे हम बढ़ते हैं और मिलवाते हैं एक और इसी तरह से अद्भुत पक्षी से। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और सुंदर चिड़िया के बारे में बताने जा रहा हूं और जिससे आपको मिलकर बड़ी खुशी होगी, जिसका नाम है बार्न स्वैलो। और इस चिड़िया को हिंदी में नदी अबाबिल कहते हैं। यह चिड़िया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षियों में से एक है और यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका की दूर देशों से यात्रा करके हमारे देश पहुंचती है। और इसकी पहचान इसकी पतली लंबी पूंछ, चमकदार नीली पीठ और हल्के नारंगी रंग की छाती से होती है। नदी अबाबिल तेज उड़ान भरने वाली पक्षी है और यह ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरती है। ये छोटे छोटे पतले तिनकों और कीचड़ से घोंसला बनाती है, जो आमतौर पर इंसानी घरों, पुलों या छतों के नीचे होता है। इनकी आवाज भी बड़ी मधुर होती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी इस प्यारी चिड़िया अबाबिल को देखें तो इसके उन्मुक्त उड़ान का आनंद जरूर लें। इसे बचाने में भी हमारा सहयोग करें। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती हो तो इस चिड़िया के बारे में आप देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। और इसके बाद हम आपको एक और अद्भुत चिड़िया से मिलवाने जा रहे हैं, जिस खूबसूरत और चिलबुली चिड़िया का नाम है हरित बिहारी या हरा मधुमक्खी पक्षी, और जिसे अंग्रेजी में एशियन ग्रीन बी ईटर भी कहते हैं। यह चिड़िया अपनी चमकदार हरी रंगत, नुकीली चोंच और लंबे सुंदर पंखों के कारण बहुत ही आकर्षक लगती है। इसका आकर्षक छोटा और एकदम नाजुक शरीर दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आपको यह चिड़िया ज्यादातर खुली जगहों, खेतों और यहाँ तक कि बगीचों में भी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह मुख्य रूप से मधुमक्खियों और अन्य छोटे कीड़ों को खाती है। इसे उड़ते हुए कीड़े पकड़ने में भी महारत हासिल है। इसके घोंसले जमीन में खोदी गई छोटी सुरंगों में होते हैं, जो इसे और भी खास बनाती है। इस चिड़िया का हमारे पर्यावरण में बहुत अहम योगदान है, क्योंकि यह कीटों की संख्या को नियंत्रित करती है। तो अगली बार जब आप इस खूबसूरत हरित बिहारी को देखें तो इसे जरूर पहचानें और इसके बारे में दूसरों को भी बताएं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह से और नए पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।